प्यार से बोलिए धनंकार जी। आज जैसे कि खुशी की ही बात की जा रही है कि खुशी कैसे प्राप्त की जा सकती है। आज अगर किसी बच्चे से भी पूछा जाए कि तुम्हें खुशियाँ चाहिए, तो वो यही कहेगा कि हाँ मुझे खुशी चाहिए। कोई भी इंसान ये नहीं कहेगा कि मुझे खुशी नहीं चाहिए। हर एक इंसान खुशी की तलाश में है, खुशियाँ प्राप्त करना चाहता है, लेकिन फिर भी वो खुश नहीं है। वो उदास है, कहीं ना कहीं वो दुखी भी है। कारण केवल संसार की भौतिकवादी वस्तुओं के पीछे भाग दौड़ में ही इंसान लगा हुआ है। उनको प्राप्त कर कर सोच रहा है कि वो खुश हो जाएगा, लेकिन वैसी खुशी उसे प्राप्त नहीं हो रही, क्योंकि कहीं ना कहीं कोई ना कोई कामना फिर से जन्म ले लेती है और वो उतनी खुशी नहीं महसूस कर रहा। इस परमानेंट खुशी को प्राप्त करने के लिए हमें पूर्ण सदगुरु की शरण लेनी है। जब हम सदगुरु की शरण में आते हैं तो परमानेंट खुशियाँ प्राप्त होती हैं, जो हमेशा हृदय में बनी रहती हैं। और ये खुशी हर एक इंसान जिसके जीवन में भी ये खुशी परमानेंट आ जाती है। जैसे कि हमने देखा होगा कि कहीं बहनें होती हैं, मॉल वगैरह में खरीदारी करने जाती हैं, तो फिर उनको यही होता है कि ऐसी वस्तु हम खरीदें जो कायम दायम हो, जो ज़्यादा लंबा चलने वाली हो, टिकाऊ हो। तो इस मामले में हम यहाँ पर सोच बना लेते हैं कि कायम दायम खुशी कौन सी, जो लॉन्ग पीरियड तक चलने वाली हो। तो वो ये है परमपिता परमात्मा की जानकारी करना, इस प्रभु परमात्मा को पा लेना। और जब इसको पा लेते हैं तो फिर खुशियों की तलाश खत्म हो जाती है, क्योंकि खुशियों के स्रोत के साथ नाता जुड़ जाता है। ऐसे ही ध्यान में आ रहा है कि एक व्यक्ति है और वो भागता चला जा रहा है। भागते 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 जब उसे इतनी प्यास लगती है और उसे लगता है कि कोई छायादार जगह मिल जाए, तो उसे दूर से दिखाई देता है एक बड़ा सा वृक्ष, और एक छायादार वृक्ष के साथ उसे सामने एक पानी का बहती हुई नदी कल कल करती हुई उसे बड़ा ही ठंडक मिलती है। और ऐसे लगता है कि यहीं ठहर जाऊं। थोड़ी देर वो रुकता है और फिर जब उसे प्यास लगती है तो वो पानी पीता है। जब सरोवर से शीतल जल पानी का लेता है तो फिर उसे शुक्राना हृदय से निकलता है और मुंह से कह ही उठता है कि शुक्राना है परमात्मा आपका कि आपने मुझे शीतल जल प्रदान किया। वहाँ पर मछली जो रह रही होती है और वो जब शुक्राने के भाव सुनती है तो पूछ उठती है कि हे भले मानस, तुम इतना शुक्राना किसका कर रहे हो? तो वो व्यक्ति कहता है कि मैं इस प्रभु परमात्मा का शुक्राना कर रहा हूँ कि इनकी कृपा से मैं इतनी धूप और गर्मी और प्यास से बड़ा ही मेरा बुरा हाल था, लेकिन मुझे यहाँ पर शीतल जल मिल गया। इस परमात्मा की कृपा से मुझे ये मिला, तो इसका शुक्राना है। तो वो मछली कह उठी, मैं तो पानी में ही रहती हूँ, लेकिन मेरी तो प्यास अभी नहीं बुझी, मुझे तो कभी ऐसा इस तरीके के भाव नहीं आए। तो फिर कहा कि ठीक है, आपको मैं इसका जवाब देता हूँ, और उस मछली को बाहर निकाल दिया। और वो मछली तड़पने लगी, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि पानी के बिना तो मछली का जीवन ही नहीं है। और तड़पते हुए वो कह उठी कि मुझे पानी में डाल दें और मेरे को जीवन दान प्रदान करें। तो उस व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए वापस पानी में डाल दिया और फिर वो शुक्र शुक्र कर उठी कि शुक्राना है प्रभु परमात्मा आपका कि आपने मुझे जीवन दान दे दिया। तो जब तक इंसान इस मोह माया में फंसा हुआ है तो उसे पता नहीं कि असली खुशी क्या है, सच्ची खुशी क्या है, कायम दायम खुशी क्या है। लेकिन जब संसार की तपिश में वो जलता है, परेशान होता है, संसार की मोह माया में उसको उलझन महसूस होती है, वो दुखी हो उठता है, तब उसे ऐसे संत महात्मा जो पूर्ण संत महात्मा के शरण में आते हैं, जब सतगुरु की शरण में आते हैं, तब पता चलता है और फिर मुख से कह उठता है कि वाह सच्चे पातशाह, आपकी शरण में आने से मुझे सच्ची खुशी मिली है, परमानेंट खुशी मिली है, ये कायम दायम खुशी है। और ये तभी मिलती है जब इस प्रभु परमात्मा की जानकारी हो जाती है, इसके होने का एहसास होने लगता है
और हर जर्रे जर्रे में इस प्रभु का नूर दिखाई देता है, हर घट में ये दिखाई देता है। फिर वो खुशी से महकने लगता है, चहकने लगता है, खुशी बांटता है, खुशी फैलाता है, खुशी देता है, और खुशी से ही वो खुद भी आनंद से भरपूर हो उठता है और खुशियों का दाता बन जाता है, खुशियों का खजाना उसके हाथ लग जाता है। ऐसी खुशी कौन नहीं चाहेगा। आप आइए इस परमानेंट खुशी के साथ जुड़कर आनंदमय हो जाएं। प्यार से बोलिए जी, धन्यंकार जी।